नमस्कारम सद्गुरु। जब कोई बीमार हो और मरने के कगार पर हो तो वो समय उन्हें आराम और सांत्वना देने का होता है या मौत के बारे में बात करके उन्हें इसके लिए तैयार करने का होता है? देखिए, जब कोई बीमार हो और अगर दुर्भाग्य से उन्हें वाकई कभी ये एहसास नहीं हुआ हो कि जीवन नश्वर है और उन्होंने अपने भीतर इसके लिए तैयारी नहीं की है किसी भी रूप में, उस समय अगर आप उनसे कहते हैं कि अब आप मरने वाले हैं तो ये भयानक होने वाला है। तो जब कोई बीमार पड़ता है तो कई तरीकों से वो असहाय हो जाते हैं। उस असहाय हालत में वो एक छोटे बच्चे की तरह बन जाते हैं या वे छोटे बच्चों की तरह बन जाते हैं। आप बच्चे से इतना प्यार करते हैं। इसके दो पहलू हैं। एक ये है कि वो छोटा और प्यारा है, दूसरा ये है कि वो असहाय हैं। आपको ये अच्छा लगता है? हाँ, अगर आपके पति या पत्नी ऐसे हों कि वो हर चीज़ में बहुत कुशल हैं, जो अपनी ज़रूरत की हर चीज़ खुद कर सकता हो, नहीं, आप उस व्यक्ति को पसंद नहीं करेंगे। आप एक ऐसा इंसान चाहेंगे जिसे अपने मोजे खोजना भी नहीं आता। आप कोसेंगी, लेकिन आपको ये अच्छा लगता है क्योंकि इन्हीं चीज़ों से आपको जीवन पर नियंत्रण मिलता है। मैंने औरतों को बातें करते देखा है। पता है, मेरे पति वो सुबह अपना टूथब्रश भी नहीं ढूंढ पाते, लेकिन उन्हें इस पर बहुत गर्व है क्योंकि जब वो इतना असहाय है, मेरे बिना वो रह ही नहीं सकता। यही असली बात है, क्योंकि सारे रिश्ते ज़रूरत पर आधारित रिश्ते हैं। समाज ऐसे ही विकसित हुए हैं। तो अचानक उन्हें बताना कि आप मरने वाले हैं एक बहुत अच्छा उपाय नहीं होगा। इस देश में इसे एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बनाया गया था। लोगों ने इस बुनियादी ज्ञान को एक तरह से पूरा नष्ट कर दिया है। एक बेटे का होना बहुत महत्वपूर्ण होता था, किसी लिंग भेद के कारण नहीं, बल्कि समाज की बनावट और प्रकृति ऐसी थी कि अगर आपकी बेटियां हैं तो एक उम्र में वो चली जाएंगी। तो अगर वो आपसे 10 या 25 किलोमीटर दूर पास के गांव में भी हैं तो वो या तो गर्भवती होगी या उसका एक छोटा बच्चा होगा या उसके पास उस घर की जिम्मेदारियां होंगी जिसमें वो गई है और उसे 25 किलोमीटर पैदल चलकर आना होगा। कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता था, तो काफ़ी संभावना है कि अगर आप मर रहे हैं तो वो नहीं आ पाएगी। हमेशा यही स्थिति होती थी। एक बार फिर हम अब वैसी ही स्थिति में पहुंच गए हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के लिए उनके बच्चे किसी दूसरे देश में या कहीं बहुत दूर हैं कि वो नहीं आ सकते या वायरस के कारण वो नहीं आ सकते। तो इस वजह से एक बेटे का होना बहुत महत्वपूर्ण होता था, क्योंकि इस समाज में एक बुनियादी कर्तव्य जो बहुत अच्छे से स्थापित था, दुर्भाग्य से आज उसे भुला दिया गया है। वो ये था कि जिस पल माता पिता ऐसे मुकाम पर आते हैं जहाँ जैसे ही बेटे की शादी हो जाती है, जैसे ही वो होता है, तो बेटे की एक जिम्मेदारी ये थी कि वो माता पिता को एक यात्रा पर लेकर जाए, तीर्थ स्थानों की यात्रा पर। ये घूमने फिरने के लिए नहीं है, ये उनको याद दिलाने के लिए है कि वो नश्वर हैं, उनका समय करीब आ रहा है। अब समय आ गया है कि वे अपने आंतरिक कल्याण में निवेश करें। हाल ही में एक वीडियो आया था जो पूरे देश में वायरल हो रहा है। एक आदमी अपनी बूढ़ी माँ को उठाकर ले जा रहा है। आपने वो वीडियो देखा है? क्योंकि यह आदमी जब बच्चा था तो बहुत बीमार हो गया था। हर किसी ने सोचा कि वो मर जाएगा, लेकिन उसकी माँ ने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने किसी देवता से इतनी तीव्रता से प्रार्थना की कि बिना किसी दवाई के उसकी तबीयत ठीक हो गई। तो तब से वो अपनी माँ को लेकर जाना चाहता है, जो कि माँ का सपना है कि वो देश के तीर्थ स्थानों पर जाएं। अब गरीब होने के कारण उसके पास पैसे नहीं थे, तो उसने बांस से एक चीज़ बनाई। एक तरफ उसने ज़रूरत की चीज़ें रखी, कपड़े ये और वो, और दूसरी तरफ उसकी माँ, और वो उन्हें उठाकर एक जगह से दूसरी जगह पैदल जा रहा है, जहाँ भी वो जाना चाहती थी। पूरे देश में
अपनी माँ को उठाकर और उतना ही वजन पीछे की तरफ रखकर पैदल जा रहा है। पूरे देश में ये वीडियो हर कहीं देखा जा रहा है, क्योंकि ये बुनियादी कर्तव्य था। इससे पहले कि वो चलने फिरने में असमर्थ हो जाएं, बेटे को उन्हें तीर्थ यात्रा पर ले जाना चाहिए। तीर्थ यात्रा घूमने फिरने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें यह याद दिलाने के लिए कि उन्हें भीतर की ओर मुड़ना चाहिए। तो ये चीज़ हमारे समाज से पूरी तरह चली गई है। हम सब सोच रहे हैं कि अगर आप 70 या 80 साल के हैं तो भी आपको सिनेमा जाना चाहिए, आपको पार्टी में जाना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए, क्योंकि ये पूरी चीज़ हमारे पास पश्चिम से आई है। अगर आप 80 के हों तो भी आपको ऐसे बर्ताव करना चाहिए मानो आप 18 के हों। अभी भी आपको डेटिंग ऐप पर होना चाहिए। हाँ, लोग हैं, दुर्भाग्य से। तो अचानक उन्हें यह बताना एक अच्छी बात नहीं होगी। ये ऐसी चीज़ है जिसे आप सिर्फ उस व्यक्ति के आधार पर तय कर सकते हैं। इसका कोई एक आम नुस्खा नहीं है, लेकिन ये महत्वपूर्ण है कि इससे पहले कि वो बीमार पड़ें, उनके सामने ये बात रखी जानी चाहिए। उन्हें इस अज्ञानता में नहीं रहना चाहिए कि वो हमेशा के लिए जीने वाले हैं। तो वो अपने बच्चों के साथ कुछ हद तक जुड़ जाएंगे और फिर अपने खुद के कैरियर और काम वगैरह के साथ। अब वो रिटायर्ड हैं, वो बूढ़े हो रहे हैं, अब वो बेचैन हैं। नाती पोते कहाँ हैं? आपको उन बच्चों से इतना प्यार कैसे है जो अभी तक पैदा भी नहीं हुए हैं? जब आपको कोई चिंता या परवाह नहीं है उन बच्चों की जो सड़कों पर हैं, आपके पास उन बच्चों के लिए इतना प्यार कैसे है जिनका अस्तित्व ही नहीं है? क्योंकि आप जीवन के साथ एक बार फिर जुड़ना चाहते हैं, जैसे कि एक नई शुरुआत हो, क्योंकि ये आपको जीवन की एक नई खेप देगा, जुड़ाव का एक और स्तर, इस भ्रम का एक और स्तर की चीज़ें हमेशा के लिए चलती रहेंगी। तो अगर वो सारी चीज़ें नहीं हैं तो लोग हताश हो जाएंगे, वो अपना मानसिक संतुलन खो देंगे। दुर्भाग्य से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो आपको उन्हें बताना चाहिए या नहीं अगर वो बीमार हैं और अपने अंतिम समय की ओर बढ़ रहे हैं? शायद इतने सारे शब्दों में नहीं, लेकिन आपको एक ऐसा माहौल बनाना चाहिए कि उन्हें इसका एहसास हो जाए, वरना आप बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। आप बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं एक नकली माहौल बनाकर। सब ठीक हो जाएगा, नहीं, हम घर वापस जा रहे हैं, आप अस्पताल में हैं, डरिए मत, हम वापस घर जा रहे हैं, सब ठीक हो जाएगा। और फिर आपके पोते की शादी आ रही है 5 साल बाद, हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए योजना बनाना। ये जीने का एक बेकार तरीका है। ये बहुत महत्वपूर्ण है हर इंसान के लिए कि जब हम अपने समय के अंत तक पहुंच रहे हों तो हम इसका सामना समझदारी और जागरूकता के साथ करें, जहां तक संभव हो सके। अगर आप पूरी तरह से जागरूक हैं तो इसके बारे में कहने के लिए कुछ भी नहीं है, वो मैनेज हो जाएगा। वरना वे उस तरह से नहीं जिए और उनके पास अभी वो क्षमता भी नहीं है। पर आपको ऐसा माहौल बनाना होगा कि उन्हें ये एहसास हो कि वे इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। शायद आप सीधे उन्हें ना बता पाएं, शायद वो घबरा जाएं, शायद वो डर जाएं और वो सारी चीज़ें, लेकिन आपको एक वातावरण बनाना होगा, एक आध्यात्मिक वातावरण। जब हम कहते हैं आध्यात्मिक, तो कुछ ऐसा जिसका संबंध शरीर से नहीं है। बस अभी जीवन आपको एक ऐसे स्थान पर ले जा रहा है जहां अब ये शरीर के बारे में नहीं है। उन्हें ये बात समझ आनी चाहिए। लेकिन आजकल कई घरों में, ये मैं दुर्भाग्य से कुछ घरों में रहा हूं जहां ऐसा हुआ है कि वे उनकी सभी पसंदीदा खाने की चीज़ें बनाने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं ये खाइए, वो खाइए। अगर ये उनकी मौत को और जल्दी बुलाने का आपका तरीका है तो ये फिर से दुर्भाग्यपूर्ण है। ये इसे करने का तरीका नहीं है। ये बहुत 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 ज़रूरी है कि शारीरिक चिंताओं को कम किया जाए। भोजन की, आराम की और कपड़ों की, आपको इसे नीचे लाना चाहिए और इसे बहुत स्पष्ट करना चाहिए। अगर शब्दों से नहीं तो एक वातावरण स्थापित करके कि हमारा समय करीब आ रहा है। ये हम सभी के लिए आएगा। जब इस व्यक्ति की बात आती है तो ये महत्वपूर्ण है कि ज़रूरी वातावरण उपलब्ध कराया जाए और पूरा परिवार या जो कोई भी वहाँ है वो उन्हें किसी न किसी चीज़ में खींचने की कोशिश न करे, बल्कि एक ऐसा माहौल पैदा करे जो उन्हें उस दिशा में आगे जाने दे। कई सरल चीज़ें हैं जो की जा सकती हैं। मुझे लगता है कि डेथ बुक में हमने इसे विस्तार से बताया है, लेकिन साधारण चीज़ें जो आप कर सकते हैं, बस एक तेल का दिया जलाएं, वनस्पति तेल का दिया या घी का दिया। तेल का दिया बेहतर है, माफ़ कीजिए, वनस्पति तेल का दिया बेहतर है। एक दिया जला कर रखें। कुछ सरल मंत्र या कुछ ऐसा जो आपको याद दिलाए
कि ये शरीर के बारे में नहीं है। अगर बस इतना याद दिलाया जाता है तो जीवन के पास पर्याप्त विवेक होता है कि वो उसे पकड़ ले। लेकिन अगर आपने अभी तक एक शब्द भी नहीं कहा है, किसी का रुख इस दिशा में जरा भी नहीं है, और अचानक आप उन्हें बताते हैं आप मरने जा रहे हैं, तो वो शायद बहुत क्रूर हो और शायद ये अनावश्यक रूप से एक अशांति पैदा करे जो उस व्यक्ति के लिए ज़रूरी नहीं है। तो इसे कैसे किया जाना चाहिए, ये ज़रूरी है कि हर कोई देखिए उस व्यक्ति के आसपास सामान्य स्थिति बनाने की कोशिश न करें। हर कोई घूम फिर रहा है, बच्चे आकर कह रहे हैं दादी जी दादाजी मैं आपसे प्यार करता हूँ, सब बढ़िया है। ऐसा मत कीजिए। अगर बच्चे हों तो भी अगर वो अंदर आते हैं तो उन्हें धीरे से अंदर आना चाहिए और बस यूं ही वहाँ होना चाहिए। उन्हें समझना होगा कि परिस्थितियाँ बदल रही हैं। अगर आप इतना भी नहीं करते, आप एक फिल्म लगा देते हैं, आप ऐसा करते हैं, आप उनकी सारी मनपसंद खाने की चीज़ें बनाते हैं, आप उनके चारों ओर उछल कूद कर रहे हैं ताकि उन्हें लगे कि सब कुछ बढ़िया है, ये तरीका नहीं है। ये महत्वपूर्ण है। मृत्यु के साथ कुछ भी गलत नहीं है, ये बस हमारे अस्तित्व का एक हिस्सा है। बात बस इतनी है कि हम इसे किस तरह से करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये माता पिता के प्रति उनके बच्चों का एक मौलिक कर्तव्य है कि जब उनका समय आए तो वो अच्छी तरह से जाएं। सबसे सरल बात है, अगर आप आध्यात्मिक हो जाते हैं तो शुरू में वो विरोध करेंगे, वो संघर्ष करेंगे, लेकिन उसके बाद ये एक इंसान की स्वाभाविक समझ है कि मेरे से आधी उम्र का व्यक्ति शारीरिक और मानसिक विवशताओं पर ध्यान नहीं दे रहा है और वो खुद के साथ कुछ कर रहे हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, ये विचार स्वाभाविक रूप से किसी भी इंसान में आएगा। तो अगर आप कोई आध्यात्मिक साधना या कुछ भी कर रहे हैं तो उसे अपने माता पिता के सामने करना अच्छा है, भले ही वे रुचि ना लें। Yes. अगर उनमें प्रतिरोध है और उन्हें इसमें कोई रुचि नहीं है तो भी अपनी आंखें बंद करके बैठना अच्छा है। धीरे धीरे उन्हें बात समझ आ जाएगी, क्योंकि इसके भीतर एक गहरी समझ है जो जानती है कि ये हमेशा के लिए नहीं है। शरीर में ये समझ है, दुर्भाग्य से ये सिर तक नहीं पहुंची है।